दोस्तों, एक बार की बात है। बहुत समय पहले चीन में 3 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपना नाम किसी को नहीं बताया। चीन में ये 3 भिक्षु 3 लाफिंग मॉन्क्स यानी 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। उन तीनों ने अपने लिए बस एक ही काम चुन रखा था, बस दूसरों को हंसाना। वे तीनों इसके अलावा कुछ भी नहीं करते थे। वे तीनों एक नगर में प्रवेश करते, नगर के बीच बाजार में जाकर खुले मन से पेट हिला हिलाकर हंसने लगते। ऐसे हंसते मानो वे छोटे छोटे बच्चे हों। ऐसे हंसते मानो उन्हें ब्रह्मांड का कोई रहस्य पता चल गया हो। मानो ये दुनिया उनके लिए कोई परवाह की ही नहीं है। देखते देखते आसपास का सारा माहौल हल्का फुल्का होने लगता। जो लोग अपने कामों में व्यस्त रहते वो अपना काम छोड़कर इन्हें देखने लगते और धीरे धीरे मुस्कुराने लगते। मुस्कुराते मुस्कुराते वे भी इन्हें देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगते। इस तरह आसपास का पूरा माहौल हंसी खुशी ठहाकों से भर जाता। ये बौद्ध भिक्षु किसी व्यक्ति पर नहीं हंसते, ये तो बस यूं ही हंसते, दूसरों को हंसाते थे। धीरे धीरे आसपास का पूरा वातावरण हंसी के ठहाकों से भर जाता। लोग अपना तनाव भूलकर जोर जोर से हंसने लगते। ये पल बड़े ही अद्भुत होते थे। पूरा नगर हंसी खुशी से भर जाता। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना बन चुकी थी। इस तरह वे लोगों को हंसाकर लोक सेवा किया करते थे। भला ऐसा कौन होगा जो दूसरों को हंसते हुए देखकर खुद हंसने न लगे। बस ऐसी विद्या इन्होंने सीख रखी थी और इसी विद्या का वे प्रयोग किया करते थे। बड़े अद्भुत संत थे। वे कभी किसी से बोलते न थे, किसी की बातों का उत्तर नहीं देते थे। वे तो सिर्फ बीच बाजार में जाकर हंसते थे और हंसाते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि पूरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि ऐसा अद्भुत शिक्षक उन्हें कभी मिला नहीं था जो हंसी को मंत्र बनाकर जीवन जीना सिखाएं। जब वे आसपास का माहौल हंसनुमा खुशी से भरा बना देते तो फिर वे अपने अगले लक्ष्य की ओर अगले नगर में लोगों को हंसाने गुदगुदाने चले जाते थे। चीन के उत्तरी प्रांत में एक गांव में प्रवास के दौरान उनमें से एक भिक्षु की अचानक मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही दूर दूर से लोग उस संत के अंतिम दर्शन के लिए आने लगे। साथ ही 2 जीवित भिक्षुओं की वे प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। अपने एक प्रिय मित्र की मृत्यु पर उन दोनों भिक्षुओं की प्रतिक्रिया क्या होगी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक भिक्षु मृत है, 2 भिक्षु जीवित हैं। लेकिन जो भिक्षु जीवित हैं वे मृत भिक्षु के ऊपर ठहाके लगा लगाकर हंस रहे हैं। सब लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। किसी ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों को कोई दुख नहीं होता? आपके प्रिय मित्र मर चुके हैं, आप ऐसे में आप उनके ऊपर ठहाके लगा लगाकर हंस रहे हैं। तब उनमें से एक भिक्षु ने इतने सालों में पहली बार गांव वालों के सामने बोलना शुरू किया। कल जब हम इस गांव में आ रहे थे तभी हमारा मित्र ने हमारे मित्र ने हम लोगों के सामने एक शर्त रखी कि हम में से पहले जो दुनिया को छोड़कर जाएगा वह बाकी दोनों से जीत जाएगा और बाकी दोनों उसके सम्मान में अंतिम विदाई के समय बिल्कुल शोक नहीं मनाएंगे, बल्कि वे उसी तरह हंसेंगे, उसी तरह हंसाएंगे जैसे वे किसी नगर में जाकर दुखी परेशान निराश लोगों को हंसाया करते थे, गुदगुदाया करते थे। भिक्षुओं ने ये भी बताया कि मृत भिक्षु ने एक वसीयत भी छोड़ी है, जिसके अनुसार उनके शरीर के अंतिम विदाई के समय उन्हें नहलाया न जाए। उस भिक्षु का कहना था, मुझे परमात्मा ने जो शरीर दिया उसे तो मैंने मैला किया ही नहीं। ना मेरे मन में किसी के लिए छल आया, न घृणा, न द्वेष, न ईर्ष्या। मैं हमेशा प्रेम के भाव से लबालब रहा, दूसरों को हमेशा खुशी और हंसी बांटता रहा। जब मेरा मन मैला नहीं हुआ तो मेरा तन मैला कैसे हो सकता है? परमात्मा ने जो मुझे शरीर दिया उसे मैं वैसा का वैसा स्वच्छ
साफ निर्मल वापस लौटा रहा हूँ। मुझे अंतिम विदाई के समय नहलाया न जाए। मृत भिक्षु की जो दूसरी वसीयत थी वो थी मरते समय उसने जो भी कपड़े पहने हुए हों उसी में उसकी अंतिम विदाई की जाए। अंतिम संस्कार उन्हीं कपड़ों के साथ किया जाए। जब दाह संस्कार किया जाने लगा तो मृत बौद्ध भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ रोशनी के, कुछ रंग के, कुछ सुगंधित फटाके बांध रखे थे, जिन्हें आग लगते ही पूरा आसमान रोशनी से, खुशबू से, प्रकाश से भर गया। पूरा वातावरण एक बार फिर खुशनुमा हो गया। पूरे माहौल में एक बार फिर हंसी खुशी के ठहाके लगने लगे। दोस्तों, जो जीवन जीने की कला इन 3 हंसते हुए भिक्षुओं ने लोगों को सिखाया वह बड़ी ही सत्य है। दोस्तों, जीवन में हंसने की कला जिसे भी आ गई वह अपना पूरा जीवन आनंद से जी लिया। दोस्तों, आप भी अपने टेंशन भूलकर खुलकर हंसें, औरों को भी हंसाएं, क्योंकि यही तो जीवन है। हंसते रहें, हंसाते रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।